हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई हो आप लोग अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग कक्षा 10 की गणित अध्याय 1 जिसमें हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवालों को हल कर चुके हैं। और पिछले सेशन में हमने 2 सवाल तक आप लोगों को बताए थे और आज हम लोग नए सेशन जिसमें प्रश्न तीसरे के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछले सेशन को नहीं देखा है तो आप लोग पिछले सेशन को जरूर देख करके आइएगा और फिर इस सेशन के साथ जुड़िएगा। चलिए हम लोग प्रश्न तीसरे के साथ चलते हैं, जिसमें हमारा प्रश्न तीसरा कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों को समान स्तंभों में मार्च करना है और उन सभी अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करना है। अगर ऐसे सवाल आते हैं और हमसे पूछता है कि अधिकतम, अगर अधिकतम कहता है तो हम हमेशा जानते हैं कि अधिकतम के लिए हम लोग क्या करते हैं, मासा निकालते हैं। तो आप मासा निकालने के लिए आप दो विधि का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो इसके हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें से सीधे गुणनखंड करके हल कर सकते हैं या फिर हम युगल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो टुकड़ी है वो 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों में बैंड कराना है। तो हम ये कह सकते हैं कि 616 सदस्यों की जो टुकड़ी है वो 32 सदस्यों में क्या कराना है, एक मार्च कराना है। तो हम क्या करेंगे, 32 से भाग दिलाएंगे किसमें, 616। अब जैसे 616 में भाग दिलाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, यूक्लिड 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 विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। जब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है हमारे पास, शेषफल। अब इसको हम हल करेंगे इसी विधि से प्रयोग करके। देखिए हम लोग 32 से भाग जब देंगे 616 में तो कितना आएगा, 32 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 61 से ज्यादा जाए, 32 गुना कितना होता है 64। तो ये एक बार जाएगा 32 से करना 32, एक में से दो घटेगा इसलिए उधार हो जाएगा 11, 11 में से दो जाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 9, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 3 गए 2 और अगली संख्या उतारिए कितना 6। अब 32 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 296 से ज्यादा जाए। अगर हम 8 बार ले जाएंगे तो 8 बार में कितना हो जाएगा, 8 × 16 और 8 × 24 से 25, 9 बार में ले जाएंगे 9 × 3 = 27, तो ये कितने बार जाएगा 9 बार, 9 दूना 18 की 8 80 लगे 1 और 9 3 27, 27 में जोड़ेंगे 28 की 8 हो जाएगा। 6 में से 8 घटेंगे इसलिए उधार हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 8, 8 में से 8 कुछ नहीं बचेगा और 2 में से 2 गया कुछ नहीं। अब हमारे पास क्या बचा 8। तो यहाँ पर हम जो स्टेप देखेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या आया था हमारे पास, जो हमारे पास 616 है वो किसके बराबर है, 32 गुणे 19 के, और शेषफल फिर भी हमारे पास 8 बचेगा, तो इसका मतलब 8 × 0 है। फिर हम 8 का भाग किसमें देंगे, 32 में, तो 8 का भाग हम 32 में देंगे, तो 8 का भाग 32 में जैसे ही देंगे तो 8 चौक 32 और 8 का भाग देने पर ये कट गया तो क्या हो जाएगा, स्टेप सेकंड में हमारे पास आ जाएगा, स्टेप सेकंड जो हमारे पास है वो क्या आ जाएगा, 32 का भाग देने पर किससे 8 से 4 बार दिए 32 आया प्लस शेषफल क्या हो गया हमारे पास 0, अर्थात r का मान क्या हो गया 0। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो अधिकतम मान आया वो अधिकतम मान क्या हो जाएगा 616 का मान 32 का अधिकतम मान क्या हो जाएगा हमारे पास 8। तो ये अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो सकती है, 32 हो सकती है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये हमारे प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, जिसमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास इसका हल कैसे आएगा, यहाँ पर मानेंगे कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, तो एक हम क्या मानेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक है जो a को 3 से विभाजन करने पर क्यों भागफल आता है, क्यों भागफल तथा r शेषफल प्राप्त होता है, तथा r शेषफल
प्राप्त होता है। अब आपको ऐसे सवाल एनसीईआरटी से कुछ किताबों में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर एनसीईआरटी में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो हमने इसमें पिछले जो एनसीईआरटी की बुक थी उसमें से हमने सवालों को देखा है, तो ये सवाल पूछे जाते हैं, तो हमने इन सवालों को कराने का प्रयास किया कि आपकी अगर इन सवाल ऐसे सवाल अगर आ जाएंगे तो आप इनको कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ युगली विभाजन प्रमेय के प्रयोग से अगर 3m वो भी वर्ग के रूप में दिखाना पड़ जाए तो माना a एक धनात्मक पूर्णांक है जो a को 3 से विभाजन करने पर q भागफल प्राप्त होता है और r क्या है, शेषफल प्राप्त होता है। तो हम लोग पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे हल करेंगे। जब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष। ये हमारे पास इसमें एक संबंध होता है। अब हमें क्या करना है, 3 से भाग देना, किसमें, 3 से भाग देना a में, और इसका भागफल क्या प्राप्त होता है q और शेष पर क्या प्राप्त होता है r। ये हमने एक संबंध लिखा था। अब जैसे इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या भाज्य, तो अर्थात a बराबर भाजक 3 भागफल q प्लस शेषफल r, ये एक हमारे पास संबंध प्राप्त हो गया। अब हमें दिखाना है कि 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता, वो भी वर्ग के रूप में। तो क्या करेंगे, यदि r बराबर, कंडीशन क्या होगी, तो r के मान यहाँ क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, परंतु 3 नहीं हो सकता है। तो r का मान सबसे पहले क्या रखेंगे 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 3q प्लस का 0 r की जगह पर। a बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3q। जब a बराबर हमारे पास 3q आ जाएगा तो इसको हम इधर हल कर दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, a बराबर 3q, दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब जैसे वर्ग करेंगे तो a का वर्ग हो जाएगा, और जब 3q का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का वर्ग करेंगे स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 और q का वर्ग करेंगे तो q स्क्वायर। हमें किसके रूप में बनाना है, 3m के स्क्वायर के रूप में। तो a स्क्वायर इसको हम कह सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। अभी जो 3q स्क्वायर है तो हम इसको किसी पूर्णांक के बराबर मान लेते हैं कि 3q स्क्वायर किसके पूर्णांक के बराबर है, m के पूर्णांक के बराबर है। तो यहां लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3m, तो हमारे पास पहला आ गया, कोई एक वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, 3m के बराबर। अब हम लोग आगे चलते हैं, r बराबर क्या रखेंगे 1, तो यहां लिखेंगे यदि r बराबर क्या रखेंगे 1, जैसे r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3q प्लस का 1। इसे सॉल्व करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का जैसे वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a का वर्ग और इधर हो जाएगा हमारे पास 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर ये a का वर्ग यानी 3q का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी 1 का वर्ग और प्लस 2a और ये हो जाएगा b। तो a स्क्वायर बराबर ये 3 का वर्ग हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 गुना 6। तो a स्क्वायर बराबर, अगर इनको सही से लिख रहे हैं 9q स्क्वायर प्लस का 6q और प्लस का 1, इन दोनों में कॉमन क्या ले लें, तो a स्क्वायर बराबर हम यहाँ पर 3 कॉमन ले, तो क्या बचेगा अंदर 3q स्क्वायर प्लस का 2q और प्लस का 1। इसकी जगह पर कोई हम पूर्णांक मान लेते हैं, तो जहां 3q स्क्वायर प्लस का 2q बराबर क्या मान लेंगे m, तो इसकी जगह पर जब हम m लिखेंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस का 1। तो ये हमारे पास एक 3m प्लस 1 के रूप में आ जाएगा। सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को भी हल कर सकते हैं। तो आगे अगर हमें जाना है कि तो और आगे निकालना है तो हम 2 पर भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल को हम लोग ऐसे इस तरह हल करेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 1.1 के 4 सवाल थे जिसमें आप लोगों को हमने सही ढंग से करा दिया। अगर आपको किसी सवाल में दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अगर किसी भी सवाल में आपको दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।